जब अकबर ने कहा, आज बुद्धि की परख होगी, दरबार में अचानक एक हल्की सी हलचल सी उठी। उस दिन शाही आंगन की हवा में कुछ अलग ही ताजगी थी। सूरज की किरणें महल की खिड़कियों से अंदर आकर झूम रही थी और फूलों की खुशबू किसी अज्ञात उत्सव की तैयारी का संकेत दे रही थी। अकबरबादी की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने दरबार में बुलाया था कि आज किसी की बुद्धि को परखा जाएगा। वो परख किसकी होगी, किस रूप में होगी, ये किसी को पता नहीं था। लोग उत्सुक थे, कुछ डर भी रहे थे, क्योंकि जब बादशाह ने कुछ कहा तो उसका अर्थ हमेशा गहरा होता था। बीरबल ने जब महल में कदम रखा तो वो अपनी सीधी चाल और तेज नजरों के साथ आया। उसके चेहरे पर वही शानदार मुस्कान थी, पर आज कुछ अलग था। वो भी उत्सुक था। अकबर ने उसकी ओर देखा और कहा, बीरबल, आज मैं देखना चाहता हूं कि किसकी बुद्धि सबसे चालाक है। मैंने अनेक प्रकार के प्रश्न सुने हैं, पर आज मैं चाहता हूं कि इन दरबारियों में से कोई ऐसा विषय उठाएं जिससे हम सबको सत्य का पता लगे, जिसमें चतुराई, दया, न्याय और समझदारी तीनों का मेल हो। दरबारियों ने अपने अपने उत्तर तैयार कर लिए होंगे। कुछ ने गणित के मुद्दे पर, कुछ ने राजनीति पर, कुछ ने दार्शनिक समस्याओं पर सोच रखा होगा। पर अकबर ने जो चाहा वो कुछ और था। उसने दरबार में कहा, लेकिन आज की परख केवल दिमाग की नहीं होगी, मन और हृदय की भी होगी। जो व्यक्ति बुद्धिमत्ता के साथ साथ न्याय और करुणा भी दिखा सके, वही विजयी होगा। इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, कोई ऐसा प्रश्न सोचो और उसका उत्तर भी उसी की शर्त में दो। पर उत्तर केवल शब्दों का खेल न हो, वो व्यवहार में भी सत्य सिद्ध होना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर किसे चुनेंगे, किसकी परीक्षा करेंगे? तभी अकबर की नजर एक अद्भुत चेहरे पर पड़ी। एक पुराने, सुस्त दिखाई पड़ने वाले साधु पर, जो महल के कोने में खड़ा था। साधु के कपड़े फटे पुराने थे, पर उसकी आंखों में अनूठी चमक थी। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? साधु ने शांति से सिर झुकाकर कहा, मैं तो बस चलती हुई हवा जैसा हूं, महाराज। मैं अपने मार्ग में जो कुछ भी देखा, उसे देखने आया हूं। उसके शब्दों में कुछ सरलता और साथ ही गहनता भी थी। अकबर ने दरबार से कहा, आओ, इस साधु को बुलाओ और पूछो कि क्या वो हमारी परख में भाग लेना चाहेगा। साधु ने विनम्रता से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक खेल खेलने को तैयार हूं, पर वो खेल न तो शाही धन से संबंधित होगा और न ही मान सम्मान से। ये खेल मानवता और समझदारी का होगा। बीरबल के चेहरे पर क्षण भर एक चमक आई। उसे ये खेल रुचिकर लगा। बीरबल ने साहसपूर्वक कहा, आपने जो कहा, महाराज, वही वस्तुतः बुद्धि की परख है। हमें केवल प्रश्न नहीं चाहिए, बल्कि निर्णय और व्यवहार भी चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि साधु से कहें कि वो 3 वस्तुएं चुन ले, और हम भी 3 लोगों को चुन ले, जो उन वस्तुओं का उपयोग करके एक काम करके दिखाएं। जो सबसे अच्छा, न्यायपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण काम करेगा, वही बुद्धिमत्ता का विजेता होगा। अकबर ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। ठीक है, उन्होंने कहा, साधु, तुम 3 वस्तुएं चुनो, पर वस्तुएं कुछ ऐसी हो कि उनका उपयोग व्यवहारिक समस्याओं का हल बनाने में हो सके। साधु ने आंखें बंद की और फिर 30 सेकंड के भीतर शांत स्वर में बोला, पहली वस्तु, एक पुराना बांस का टूटा हुआ सरौता, झाड़ू। दूसरी, एक छोटा चमकीला शीशा, दर्पण, जिसकी धार आने जाकी नहीं है। तीसरी, एक सूखा मिट्टी का दिया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हुए। वे वस्तुएं साधारण, अविश्वसनीय और प्रतीकात्मक थी। बीरबल ने समझा कि साधु ने जानबूझकर साधारण चीजें चुनी हैं, जिनका अर्थ गहरा है। बांस का टूटा सरौता काम और मेहनत का, शीशा आत्मपर्क का, और दिया मानवता और आशा का प्रतीक था। अकबर ने कहा, ठीक है, अब हम 3 व्यक्तियों का चयन करेंगे, एक अमीर व्यापारी, एक गरीब किसान और एक युवा सैनिक।
तीनों का समाज में अलग अलग स्थान है और तीनों की चुनौतियां भी अलग है। मैं चाहता हूं कि ये तीनों वस्तुएं लेकर एक एक दिन के लिए शहर के उत्तरी बाजार में जाकर देखें कि वे कैसे इन वस्तुओं का प्रयोग करके किसी समस्या का समाधान करते हैं। जो सबसे अच्छा समाधान निकालेगा वही विजयी होगा। इस प्रकार चुनौती तय हो गई। 3 वर्गों के प्रतिनिधि, 3 वस्तुएं और एक शहर की जरूरतें। अगले दिन सुबह सुबह ही अमीर व्यापारी, जिसका नाम हरिराम था, महल में आया। वो सोने चांदी का व्यापारी था। उसकी चाल में ढीठपन और अरमान दोनों झलकते थे। उसने बांस, शीशा और दिया उठाए और मुस्कुराया। गरीब किसान, नाम रामचंद्र, जिसका चेहरा मेहनत से झुर्रीदार था, और युवा सैनिक अर्जुन, जो अभी अभी सरहद से लौटे थे, भी साथ थे। बीरबल ने उन्हें निर्देश दिए, वे उत्तरी बाजार जाएं। वहां एक सप्ताह के भीतर कोई ऐसा उपाय निकालें जिससे बाजार के लोग लाभान्वित हों और साथ ही अधिक कमजोर लोगों की मदद भी हो सके। आचार्य साधु ने केवल इतना कहा, याद रखो, बुद्धि केवल सवालों के उत्तर में नहीं बल्कि कर्मों में भी परखी जाती है। 3 प्रतिनिधि अलग अलग रास्तों से बाजार पहुंचे। हरिराम ने शीशे को लेते हुए सोचा, ये शीशा तो उपयोगी है, लोग अपने गहने लटकाते हैं, दर्पण दिखाने के काम आएगा। उसने बांस से झाड़ू बना ली और दिए को अपने घर में सजाया। पर हरिराम का मकसद साफ था, उन वस्तुओं का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाना। उसने शीशा से एक छोटी दुकान का शीशा बनवाया और उस पर गोल गोल छोटी चकाचौंध अट्ठेलियां और चमकदार सजावट की, ताकि लोग आकर्षित हों और उसकी दुकान पर आए। बांस की बनी झाड़ू को उसने ऊंचे दाम पर बेचने के लिए कुछ गरीब महिलाओं को सौंपा, पर उनकी मेहनत की कीमत कम से कम रखी। दिया उसने शाम के समय महल के पास एक बड़े मेले में बेचने के इरादे से सजाया। हरिराम ने सोचा कि उसका व्यवसाय बढ़ेगा और वो कुछ गरीबों को भी काम पर रख कर दिखा देगा कि वो उदार है, पर वास्तव में उसकी उदारता गणना पर आधारित थी। दूसरी ओर रामचंद्र ने बांस को पकड़कर देखा और उसे झाड़ू में बदलने के बजाय उसने उस बांस से एक सीधी सी टोकरी का रूप देने का निर्णय लिया, जिसमें लोग आसानी से फल सब्जी और अन्न रख सकें। उसने शीशा को ध्यान से देखा और सोचा कि शीशे के टुकड़े छोटे छोटे रखकर लोग उसे प्रयोग करके अपना रूप सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। पर वो शीशा तो टुकड़ा टुकड़ा करने से खतरनाक हो सकता था। इसलिए उसने शीशे को साफ करके एक नाव के किनारे पर एक छोटी खिड़की जैसा दर्पण बनवाने का विचार किया, जिससे नहर के किनारे बैठने वाले लोग खुद को देख सकें और अपने बाल संवार सकें। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ेगा। दिया उसने गांव के एक कोने में रखा। वो जानता था कि रात में एक दिया कितने काम आ सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अंधेरे में रास्ता ढूंढते हैं। रामचंद्र का मकसद साफ था, वो वस्तुओं का उपयोग समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना चाहता था, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। युवा सैनिक अर्जुन ने शीशे को लेकर सोचा, उसका दर्पण सैनिकों के लिए उपयोगी हो सकता था। वे दर्पण से अपने साफ सफाई और वर्दी की जांच कर सकते थे। बांस से उसने एक प्रकार का छोटा पुल बनाने का निर्णय लिया, बाजार के एक गंदे नाले पर जो लोगों के लिए खतरा बन गया था। उसने दिया को लेकर कुछ नेत्रहीन बुजुर्गों के लिए रात में रास्ता दिखाने का विचार रखा। पर अर्जुन ने इन वस्तुओं का उपयोग इसलिए नहीं किया कि वो बिना सोचे समझे अच्छे दिखना चाहता था। उसने सोचा कि सेना के अनुशासन के साथ साथ उसे समाज की सेवा करनी चाहिए। परंतु उसकी योजना में कुछ कमी थी, क्योंकि वह युवा था और संसाधनों को व्यवस्थित करने का अनुभव कम था। पहले दिन तीनों ने अपने अपने उपाय लागू करना शुरू किया। हरिराम ने अपनी दुकान सजाई। लोगों का ध्यान गया, परंतु स्थानीय कारीगरों की नाराजगी भी हुई, क्योंकि उसने उनकी जगह सस्ते मजदूर रखकर दुकान सजीव की थी। उसने बांस की झाड़ू ऊंचे दाम पर बेची, पर गरीब महिलाएं ठीक से भुगतान न पाकर नाराज हुई। रामचंद्र दिन रात मेहनत करता रहा। उसने बांस से बनी टोकरी बांटी, दर्पण लगाकर
नहर किनारे के लोगों को साधारण स्वच्छता सिखलाई और दिया रात में अंधेरे में राहत दिखाने लगा। अर्जुन ने पुल की मरम्मत शुरू कर दी और दियों से रात में मार्गदर्शन का काम भी आरंभ किया। पर उसे मजदूरों की कमी और संसाधनों की कमी झेलनी पड़ी। कुछ दिनों में बाजार में परिवर्तन दिखाई देने लगा। रामचंद्र की छोटी छोटी पहलों से लोगों का जीवन आसान हुआ। नहर किनारे वाले लोग अपने रूप रंगीने पर ध्यान देने लगे। फलद्दो आदि बेचने वाले टूटे फूटे कॉर्ड का प्रयोग कम करने लगे और रात में दियों की रोशनी से दुकानदारों के बच्चे सुरक्षित घर लौटने लगे। अर्जुन का पुल भी बन गया और वो वहां से होकर कई वृद्ध और महिलाएं आसानी से बाजार पहुंचने लगी। हरिराम की चमक दमक वाली दुकान ने कुछ मजबूती तो हासिल की, पर लोकसमूह में उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगे, क्योंकि उसने स्थानीय कारीगरों को कम दाम पर काम पर रखकर बड़ा लाभ कमाया था। कई लोग उसके व्यापार को शातिराना मानने लगे। अकबर और बीरबल दरबार के माध्यम से इन तीनों की प्रगति पर नजर रखते रहे। सप्ताह के अंत में उन्होंने तीनों को महल बुलाया। हरिराम ने अपने नए धन का हिसाब पेश किया और कहा कि उसने बाजार में व्यापार बढ़ाया है और कुछ गरीबों को रोजगार भी दिया है, पर उसका स्वर पिता जैसा ठंडा सा था। रामचंद्र ने बस सादा सा जवाब दिया। उसने अपने काम से बाजार में स्नेह और सम्मान वापस लाया था। अर्जुन ने विनम्रता से अपनी परियोजना का वर्णन किया और कहा कि उसने सैनिकों की मदद से पुल का निर्माण किया है और रात में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की है। अकबर ने ध्यान से तीनों की बात सुनी और फिर साधु की ओर देखा। साधु ने धीरे धीरे कहा, बुद्धि की परख का अर्थ केवल बिना गलती के उत्तर देना नहीं है। ये जानना है कि तुम्हारे कर्म किनकी भलाई करते हैं और किन का नुकसान। मैं तुम्हें एक आखिरी सवाल देता हूं। तीनों, तुम बताओ कि वहां बाजार में एक अंधा बच्चा था जो रात को अपने माता पिता से खो गया। उसने रास्ता नहीं पाया और डर के मारे रो रहा था। तीनों में से किसने उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की? तीनों चुप रहे, पर हर किसी के चेहरे पर विचार झलक रहे थे। हरिराम ने कहा कि उसकी दुकानों पर सुरक्षा व्यवस्था थी, पर उसने सीधे उस बच्चे की मदद नहीं की। रामचंद्र ने बताया कि उसकी दियों की रोशनी और नहर किनारे की व्यवस्थाओं से बच्चा सुरक्षित मिल गया और उसे उसकी मां तक पहुंचा दिया गया। अर्जुन ने कहा कि उसने रात में अपने जवानों से मिलकर बच्चों के लिए गश्त रखी और उस दिन की रात गश्त के दौरान वही बच्चा सुरक्षित पाया गया। साधु मुस्कुराया और बोला, तो फिर बुद्धि किसने प्रदर्शित की? इस पर बीरबल ने धीरे से कहा, साधु जी, बुद्धि का मतलब केवल परिणाम नहीं है, ये उद्देश्य और तरीका दोनों है। आइए हम देखें कि किसने किस तरह से समाधान दिया, किसने सिर्फ दिखावा किया और किसने वास्तविक कार्य किया। बीरबल ने हरिराम की ओर देखा और कहा, तुमने व्यापार बढ़ाया और कुछ लोगों को काम दिया। ये ठीक है, पर क्या तुमने उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिया? क्या तुमने अपने लाभ के लिए लोगों को शोषित नहीं किया? हरिराम ने झेम कर कहा कि उसने जरूरत के अनुसार वेतन कम रखा, पर उसने बाजार की स्थिरता के लिए कुछ दान भी दिया। बीरबल ने उसकी बात पर संतोष व्यक्त नहीं किया। उसने कहा कि दान और उदारता तभी सार्थक होते हैं जब वे नियत और न्याय संगत हो, न कि लाभ कमाने के साधन। फिर बीरबल ने रामचंद्र की ओर देखा और पूछा, तुमने क्यों उन वस्तुओं का प्रयोग किया? रामचंद्र ने सरल भाव से कहा, महाराज, मैंने सोचा कि वस्तुएं जनता के काम आए। शीशा से लोगों को आत्मसम्मान मिला, बांस से बनी टोकरी ने व्यापार में सुविधा लाई और दिया ने रात में सुरक्षा दी। मैं केवल दिखावा नहीं करना चाहता था। मैंने देखा कि मेरा काम सीधे लोगों के जीवन को सुधार रहा है। अर्जुन ने कहा, मैंने सेना की मदद ली और पुल बनाया ताकि लोग सुरक्षित होकर बाजार आ सकें, पर मैंने कुछ चीजों में अनुभव की कमी महसूस की। मैं युवा हूं और जानता हूं कि मैं और बेहतर कर सकता था। बीरबल ने कहा, तुम्हारे कर्मों में भावना और सेवा का सार था, पर यह भी देखना चाहिए कि किसने किसे सम्मान दिया। अकबर, क्या तुम इसे न्यायपूर्वक परख पाओगे? अकबर ने गहरी सांस ली।
उसके मन में एक विचार आया। वो लोगों के व्यवहार, उनके उद्देश्य और समाज पर उनके कार्यों का मूल्यांकन करना चाहता था। उसने दरबार में कहा, मेरे लिए स्पष्ट है कि बुद्धि केवल तेज सोच नहीं है, यह भी होना चाहिए कि व्यक्ति अपने निर्णयों के साथ कितनी सहानुभूति और न्याय लाता है। पर मैं चाहता हूं कि इसका प्रमाण भी सामने आए। तभी साधु ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देता हूं। वो बच्चा जो खो गया था, उसके पिता को अतीत में एक बड़ा नुकसान हुआ है। उसे आज न्याय चाहिए। यदि तुम तीनों ने अपने अपने तरीके से उस परिवार की मदद की होती, हरिराम ने व्यापारी तौर पर उनके पिछड़े कर्ज माफ किए होते, रामचंद्र ने उन्हें खाने के लिए अन्न दिया होता और अर्जुन ने उनके खेत के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की होती, तब वास्तव में समाज ने मिलकर समर्थन दिया होता। पर तुम तीनों में से किसने ये सब किया? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। सच्चाई सामने आनी थी। हरिराम ने स्वीकार किया कि उसने केवल अपने फायदे के लिए काम किया और आवश्यकतानुसार मामूली दान कर दिया, पर वो कर्ज माफ करने जैसा बड़ा कदम नहीं उठाया। रामचंद्र ने खुले मन से कहा कि उसने जो भी किया उसने समुदाय के लिए किया। वो कुछ अन्न और संसाधन उस परिवार को दे चुका था। अर्जुन ने कहा कि उसने सुरक्षा दी पर आर्थिक मदद नहीं कर पाया। साधु ने कहा, तो तुम्हें समझना चाहिए कि बुद्धि वही है जो केवल अपने सिद्धांतों पर खड़ी न होकर दूसरों की मदद के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करे। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए दान देता है, वो बुद्धिमान नहीं। जो व्यक्ति अपने स्तर पर जो कुछ कर सकता है उसे कर देता है, वही बुद्धिमत्ता का प्रताप है। अकबर ने निर्णय सुनाया, मेरे विचार में बुद्धि का असली प्रताप वह है जिसने अपने कर्मों से समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया हो। इसलिए मैं घोषणा करता हूं, इस परख का विजेता वह है जिसने केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक सहानुभूति और न्याय के साथ काम किया। उसने आगे कहा, रामचंद्र, तुम्हारी सरलता और सच्ची सेवा ने बहुत से लोगों के जीवन को छुआ है। अर्जुन, तुम्हारे साहस और त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा भी है। पर हरिराम, तुम्हें अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए। तुम्हारे कामों में व्यापारिक बुद्धि है पर करुणा कम दिखी। हरिराम ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और प्रतिज्ञा की कि वो आगे से अधिक न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा। साधु ने तब कहा, एक और बात है महाराज, बुद्धि की परख केवल आज समाप्त नहीं होती। ये तो एक सतत प्रक्रिया है। हमेशा नई चुनौतियां आती रहती है। जो व्यक्ति आज समाज के लिए कुछ कर सकता है, वो कल और भी कर सकता है। और जो बुद्धि मानवता के लिए उपयोग की जाती है, वही वास्तविक बुद्धि कहलाती है। अकबर ने सहमति व्यक्त की और अपने दरबार को यही शिक्षा देने का आदेश दिया कि सभी लोगों को केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। पर कहानी यही समाप्त नहीं हुई। जिस रात जब दरबार का अंत हुआ और सब लोग घरों को लौटने लगे, साधु महल के पीछे एक छोटे से बगीचे में अचानक गायब हो गया, जैसे ही उसने सबको शिक्षा दे दी थी। बीरबल ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं नहीं मिला। अगले दिन बाजार के लोग बताते कि जो दिया रामचंद्र ने दिया था, वही उस बच्चे के घर में जलता रहा और उस परिवार के दिन प्रतिदिन काम आने लगा। लोगों ने मिलकर उनकी मदद की और वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। अर्जुन ने सेना के संसाधन से उस परिवार के खेत की जरूरतें पूरी कर दी और हरिराम ने अपनी दुकान में उनसे व्यापार का एक छोटा हिस्सा दिया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। हरिराम की सोच में बदलाव आया और उसने अपने व्यापार के तरीके में सुधार किया। उसने कारीगरों को उचित वेतन देना आरंभ किया एवं स्थानीय समुदाय के साथ प्रतिमाह कुछ आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने लग गया। समय के साथ शहर में बदलाव दिखाई देने लगा। लोगों ने समझा कि बुद्धि का असली मापदंड केवल सूझबूझ नहीं, बल्कि सहानुभूति और न्याय है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, पर आज की परख ने हम सभी को कुछ सिखाया। बुद्धि के साथ दया भी होनी चाहिए। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, बुद्धि और दया दोनों एक दूसरे के पूरक है।
जब बुद्धि बिना दया के काम करे तो वो क्रूरतम होती है, और जब दया बिना बुद्धि के हो तो वो अचूक और स्थायी नहीं रहती। सत्य और न्याय दोनों का मेल ही समाज को उन्नत बनाता है। ये कथा महलद्वार और बाजारों की चौखट पर किस्से बनकर फैल गई। बच्चे इस कहानी को सुनते और सीखते कि किस तरह से छोटे छोटे कार्यों से बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। साधु की गुमनामी और उसकी चुनी हुई वस्तुओं की सादगी लोगों के दिल में उन आंखों की चमक छोड़ गई। एक बांस, एक शीशा और एक दिया अब केवल वस्तुएं नहीं रहीं, वे प्रतीक बन गए उस बुद्धि के जिसमें मानवता का धागा बुनता है। महल के लोग और आम जनता दोनों यही सीख कर चले। बुद्धि का असली मूल्य वही है जो समाज के लिए स्थायी और न्यायपूर्ण परिवर्तन लाए। कई सालों बाद भी जब कोई नया उपाय या विवाद सामने आता तो लोग कहते, जब अकबर ने कहा आज बुद्धि की परख होगी, तब हमें याद आ गया कि बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। और कहीं न कहीं उस साधु की गूंज अब भी सुनाई देती, बुद्धि का मूल्य कारण केवल जीत नहीं बल्कि हित और करुणा भी है। बीरबल ने अक्सर कहा कि असली बुद्धि वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपने जैसे महसूस कर ले और उस पीड़ा का निवारण करने में तत्पर हो। अकबर ने उस दिन की परख से देश की नई नीति का एक छोटा सा बीज बो दिया कि हर निर्णय में न्याय और करुणा का भाव निहित होना चाहिए, और उस बीज ने धीरे धीरे ऐसा वृक्ष उगाया जिसकी छाव में हजारों लोगों की तकलीफें मिटीं और हजारों जीवन समृद्ध हुए। कहानी के अंतिम पन्नों पर एक बात और लिखा गया कि सच्ची बुद्धिमत्ता वो नहीं जो केवल शब्दों में भारी लगे, पर वो है जो कर्मों में जीवन बदल दे। और उस दिन के बाद से बांस का टूटा हुआ सरौता, शीशे का छोटा दर्पण और मिट्टी का एक सूखा दिया बाजार के लोगों की स्मृतियों में एक नई चेतना बनकर रह गए। एक चेतना जो हर नए कदम पर पूछती, क्या ये कदम केवल मेरे लिए है या समाज के लिए भी? बीरबल और लालच का खेल। अकबर का दरबार हमेशा तरह तरह के किस्सों और परीक्षाओं से भरा रहता था, पर कुछ बातें ऐसी थी जो सुनने वालों के दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती। उन दिनों आगरा का बाजार रंग बिरंगा और हलचल से भरा रहता। करघे की गूंज, मंदिर की घंटियों की टंकार और व्यापारियों के बुलबुले जो हर चीज पर अपना दाम तय करते। उसी बाजार में एक नाम खूब मशहूर था, रघुनाथ देव, जो अपने बड़े व्यापार और दान से शहर में विख्यात था। लोग उसे उदार और समझदार मानते, पर उसकी आत्मा में एक छोटा सा खालीपन था जिसे वो अपनी दौलत से भरना चाहता था। वो खालीपन लालच की वो अनजानी भूख थी जो इंसान के भीतर धीरे धीरे फैलती है। एक दिन बाजार में एक अजीब अफवाह फैल गई। किसी सुदूर पहाड़ी गांव के एक साधु के पास ऐसा श्रृंगारिक चश्मा है जिसमें देखा जाए तो मनुष्य की इच्छा का असली स्वरूप दिखता है। कुछों ने कहा कि उस चश्मे में देखकर जो भी वस्तु आकर्षक लगे, उसकी चाह इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति और अधिक पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अफवाह इतनी तेज फैल गई कि एक एक कर कई लोगों की आंखें उसी चश्मे की तरफ उठीं। रघुनाथ ने ये बात सुनी तो उसकी जिज्ञासा और लालच दोनों जग उठे। उसने सोचा, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उस चश्मे को पाकर न सिर्फ खुद को और समृद्ध कर लूंगा बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और भी बढ़ा दूंगा। रघुनाथ के मन में लालच की आग धीरे धीरे भड़कने लगी। वो किसी तरह उसे पाने की ठान बैठा। उसने खबरें जुटाई, पैसों का प्रबंध किया और वो पहाड़ी गांव गया जहां साधु रहता था। साधु का नाम था मुनि हरिहर। आंखों में शांति, झोली में कम चीजें और चेहरे पर अनकही बातें। रघुनाथ ने बड़े आत्मविश्वास से पूछा, मुनि जी, मुझे वो चश्मा दिखाइए जो लोगों के मन की इच्छाएं दिखाता है। मैं इसे खरीदना चाहूंगा। मुनि हरिहर ने श्वास छोड़ते हुए कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं रघुनाथ। ये दर्पण नहीं है जो तुम्हें दिखावे की चमक दिखाएगा। ये तुम्हारे अंदर की असली चाहतों को उजागर करेगा। और जब तुम असली चाहते देखोगे तो तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम उस इच्छा को पूरा करके दूसरों का हक छीनने की इच्छा रखोगे या क्या तुम समझदारी से उसे नियंत्रित कर लोगे?
रघुनाथ का मन जोर से धड़क उठा, पर लालच ने उसे बोलने दिया। मैं इसे खरीदूंगा और अपने व्यापार को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। मुनि ने चेताया, पर रघुनाथ का धैर्य कम था। उसने सारी दौलत गिनाकर रख दी और चश्मा लेकर लौट आया। आगरा वापस आते हुए उसने सोचा कि अब तो उसके हाथ में सचमुच एक ऐसा साधन है जो लोगों के मनपसंद विषयों को और बुलंद कर देगा। लोगों को आकर्षित करके वो अपने हक की चीजें उनसे ले लेगा। पर रघुनाथ के व्यवहार में एक और बात थी। वो दिखावे का शौकीन था। उसने सोचा कि इस चश्मे की शक्ति का पहला प्रयोग वो अकबर के दरबार में करेगा, ताकि वो न केवल शाही संरक्षण पा सके, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी सभी के सामने चमक जाए। इधर अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धि की चर्चा हर तरफ थी। बीरबल, जिसके शब्दों में कभी कटुता नहीं पर हास्य में तीखापन था, ने रघुनाथ की नाक के नीचे कई बार उसके छल छद्म देखे थे। बीरबल को रघुनाथ के बदलते स्वभाव का पता था। पहले वो दान देने वाले की तरह दिखाई देता था, पर अब उसकी आंखों में कुछ और चमक थी। जब खबर आई कि रघुनाथ ने एक अद्भुत चश्मा खरीदा है, तो बीरबल के मन में एक विचार उठा। लालच को यह चश्मा और भी बढ़ा सकता था। उसे परखने की आवश्यकता थी कि किस तरह लालच इंसान को बदल देता है। बीरबल ने सोचा कि इसे सिर्फ सीख समझकर टालना ही नहीं, बल्कि लोगों के सामने दिखाकर समझाना भी जरूरी है। उसने अकबर से विनम्रतापूर्वक कहा कि वो एक नाटक रचेगा, एक खेल जो लालच की परख करेगा, पर खेल ऐसा होगा कि हर कोई खुद अपनी चाल समझेगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, पर यह खेल न्याय संगत होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, न्याय ही इस खेल की आत्मा होगी। और फिर बीरबल ने योजना बनाई, पर वो योजना कुछ अनोखी थी। उसने रघुनाथ को आमंत्रित किया। अपने कुछ पुराने मित्रों, जिनमें एक युवा दर्जी, एक माध्यम उम्र का गरीब लकड़हारा और एक नन्हासा मसखरा, को चुना और शहर के चौक में एक बड़ा मेला आयोजित किया। बीरबल ने इन सारी चीजों के साथ चतुराई से एक खेल रखा, जिसका नाम ही था लालच का खेल। पर खेल ऐसा था कि जो लोग सजल हृदय थे और दूसरों का सम्मान करते थे, वे जीतेंगे, और जो लालच में बह गए, उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास कराना होगा। मेले में चश्मा एक सोने की थैली में रखा गया और उस पर एक लाल वस्त्र ओढ़ा गया। बीरबल ने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले उस थैली को खुले बिना समझा सके कि उसमें क्या है, उसे पुरस्कार मिलेगा। पर नियम यह था कि प्रश्न हल करने के लिए प्रतिभागी को 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी, जो उनके चरित्र और बुद्धि दोनों की परख करेंगी। भीड़ ने उत्साह से हिस्सा लिया। रघुनाथ स्वयं ही आया। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने सोचा कि वो इस खेल को आसानी से जीत जाएगा। आखिर उसके पास चश्मा था। वो देख लेगा कि अंदर क्या है और समझदारी से सभी को चकमा दे देगा। पहली चुनौती थी सरल पर महत्वपूर्ण। प्रतिभागियों को एक बंटी हुई पगड़ी और एक खाली कटोरा दिया गया और कहा गया कि वे उस कटोरे में ऐसा भरें कि जब उसके पास के व्यक्ति उसकी जरूरत में आए तो उन्हें दे भी सकें और अपना सम्मान भी क्रूरता से न खोए। कुछ ने माला, कुछ ने पैसे डाले, पर अधिकांश ने अपने अहंकार के साथ व्यवहार किया। रघुनाथ ने सोचा कि वो थैली में 30-40 सिक्के रखकर जाएगा, पर बीरबल ने तुरंत देखा और कहा, रघुनाथ, तुम पगड़ी में अपने गहने क्यों डाल रहे हो? रघुनाथ ने सरलता से मुस्कुराकर कहा कि वो समय समय पर दूसरों की मदद करेगा, पर असलियत यह थी कि उसने अपनी दिखावट मजबूत करनी थी। यहां लकड़हारा आया। उसने कटोरे में अपनी दूर दूर के खाने के कुछ टुकड़े रखे और कहा कि वह यात्री वंचितों को भोजन देगा। उसकी साधारणता में सच्चाई थी। दर्जी ने अपनी सूनी सुई धागा और कुछ कपड़े रख दिए। कहा कि वह जरूरतमंदों के कपड़े सिल देगा। भीड़ में से कई आंखें चमकी। यह पहला सबक था कि दिखावे और असल काम में फर्क है। दूसरी चुनौती थोड़ी कठोर थी। प्रतिभागियों को एक बूढ़ी विधवा के घर के बाहर खड़े होने को कहा गया
और उसे सुनना था। विधवा ने कहा कि उसके पास दो बातें हैं। एक वो चाहती है कि उसके घर की पुरानी लकड़ी की चौकी का मरम्मत हो ताकि वो बैठ सके, और दूसरी वह चाहती है कि उसके पोते के लिए पाठ्य पुस्तकें मिले। बीरबल ने कहा कि जो प्रतिभागी सच्चे मन से उसका समस्या हल करेगा उसे आगे बढ़ने दिया जाएगा। रघुनाथ ने तुरंत कहा कि वह चौकी की मरम्मत करवाएगा, पर किताबों के लिए छोटी सी राशि देने में झिझका। उसका कहना था कि किताबें बहुत महंगी मिलती हैं और जो उसका निजी हित नहीं है उसकी प्राथमिकता कम है। दर्जी ने सब कुछ सुनकर खुद से कहा कि वह दोनों को हल कर देगा। वो चौकी ठीक करवा देगा और किताबें भी सिलेगा ताकि बच्चे किताबें सुरक्षित रख सकें। लकड़हारा ने अपनी छोटी सी बचत देकर पुस्तकों का इंतजाम किया और उसने खुद चौकी को मजबूत करने में हाथ बटाया। बीरबल ने देखा कि असल मदद वही है जहां व्यक्ति अपनी सुविधा से परे जाता है। भीड़ में धीरे धीरे कुछ सरदर्द और शर्म की हवा दौड़ने लगी। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। बीरबल ने कहा कि अंधेरे के समय मेले के बीचों बीच एक गरीब बच्चे को छोड़ दिया जाएगा और प्रतिभागियों को उसे ढूंढकर अपने पास रखना होगा। किंतु एक शर्त थी, वे बच्चों को अपने घर नहीं ले जा सकेंगे। उन्हें बच्चे की देखभाल के लिए 7 दिन तक एक अभ्याश्रम बनाकर देना होगा और उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी होगी उसे स्वयं करना होगा। ये चुनौती मानवीय दायित्व और समर्पण को परखने के लिए थी। रघुनाथ ने यह चुनौती खारिज कर दी। उसने कहा कि यह समय की बर्बादी है और उसका व्यापार इससे प्रभावित होगा। उसने भीड़ से कहा कि उसे रात में दुकान के बंद होने की चिंता है। दर्जी, लकड़हारा और मसखरा सबने उस बच्चे की देखभाल के लिए हाथ उठाए। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा आश्रय बनवाया, बच्चे को खाना खिलाया और उसकी खूब देखभाल की। भीड़ ने देखा कि असल समर्पण में कितनी गर्मी और मानवता होती है। कुछ लोगों की आंखें नम हो गई, कुछ ने अपने कर्म की समीक्षा की। जब 7 दिन बीत गए, बीरबल ने मेले में सभी को बुलाया। उसने सभी की गतिविधियों पर नजर डाली। किसने दिखावा किया, किसने सच्ची मदद की और किसने लालच में बहकर केवल स्वार्थ साधा। तब उसने आखिरी मोड़ दिखाया। सभी को वो सोने की थैली दिखाई गई जिसमें चश्मा रख था। भीड़ को उम्मीद थी कि रघुनाथ ने जरूर चश्मा देखा होगा और वो अब उस थैली को छीनकर दिखावा करेगा। पर बीरबल ने आश्चर्यजनक बात कही। थैली के ऊपर लाल कपड़ा हटाते ही लोग देखकर दंग रह गए। थैली के अंदर एक साधारण फटा हुआ दर्पण था। दर्पण में देखने पर हर कोई खुद की परछाई देखता था, जैसे कि उसे किसी और चीज की तलाश ना करनी पड़े। भीड़ में हल्की सी हंसी और फिर गंभीर चुप्पी छा गई। रघुनाथ का चेहरा शर्मसार हो गया। उसने जो चश्मा पाया वो केवल एक साधारण दर्पण निकला, पर बीरबल की चाल उससे भी बड़ी थी। बीरबल ने अपने शब्दों से साफ कर दिया कि इस खेल का उद्देश्य लालच का पर्दाफाश था। उसने कहा, लोगों, हम सब अक्सर बाहर की चमक में खो जाते हैं। सोने की चकाचौंध, दिखावटी चीजें हमें उनकी असलियत से भ्रमित कर देती है, पर असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमें जो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा और हमारा दया भाव। भीड़ ने रघुनाथ की ओर देखा, जिसने अब अपनी सारी शानो शौकत छोड़ दी थी। उसकी आंखों में सचमुच पछतावा था। वो समझ चुका था कि उसने कितने लोगों के हक पर आंच लगाई थी केवल अपनी लालसा बढ़ाने के लिए। बीरबल ने उसे समझाया कि दर्पण का अर्थ यही था, जो भी चीज तुम देखते हो वो तुम्हारी चाहत को बढ़ा देती है, पर अगर तुम उसे अपनी परछाई की तरह अपनाते और अपने भीतर की अच्छाइयों पर काम करते तो तुम्हें असीम संतोष मिलता। रघुनाथ की दौलत और दिखावा उसके पास थे, पर उस दर्पण ने उसे उसकी असलियत दिखा दी। उसने महसूस किया कि वो लोगों के भरोसे का अपमान कर चुका है। पर कहानी यही खत्म न हुई। बीरबल ने फिर एक छोटी सी परीक्षा रखी। उसने कहा कि जो भी प्रतिभागी सबसे सच्चा काम किया है वो उसे पुरस्कृत करेगा, पर पुरस्कार की शर्त यह होगी कि जीतने वाला पुरस्कार को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल न करे, बल्कि समाज के किसी कार्य के लिए दे।
भीड़ ने उत्साह से हाँ कहा। बीरबल ने दर्जी, लकड़हारे और मसखरे की सराहना की और कहा कि इन तीनों की निष्ठा और सेवा भावना अतुलनीय है। रघुनाथ, जिसने अब अपनी गलती महसूस कर ली थी, उसने भी अपनी गलती मान ली और कहा कि वो अपनी दौलत से आश्रय और पुस्तकों के लिए दान करेगा। ये सुनकर भीड़ में हल्का सा विश्राम आया। बीरबल ने कहा कि यही असल जीत है। जब इंसान अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए काम करता है, तभी समाज सशक्त होता है। कुछ महीनों बाद आगरा में बदलाव दिखाई पड़ा। रघुनाथ ने सचमुच अपने दान और व्यवहार में परिवर्तन किया। वो अब कारीगरों को सही दाम देने लगा और अपने व्यापार में पारदर्शिता लाई। उसकी प्रतिष्ठा फिर वापस आई, पर इस बार उसकी शान मेहनत और न्याय पर टिकी थी, सिर्फ दिखावे पर नहीं। दर्जी की कला अब और अधिक लोगों तक पहुंची और उसने कई गरीब बच्चों के कपड़े मुफ्त में सिलने शुरू किए। लकड़हारे ने अपनी छोटी सी बचत से स्कूल के लिए लकड़ियां दी और मसखरे ने मेले में बच्चों के लिए नाट्य करके समाज में हंसी और शिक्षा दोनों पहुंचाने का कार्य किया। बीरबल ने दरबार में अकबर को बैठा कर कहा कि ये छोटी सी घटना ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। लालच यदि अनियंत्रित रह जाए तो इंसान को खो देता है, पर यदि उसे नियंत्रित कर लिया जाए और उसे दया में बदला जाए तो वही ऊर्जा समाज की उन्नति कर सकती है। बाद में बीरबल ने अकेले रघुनाथ से भी लंबी बातचीत की। उसने कहा, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो अधिकतर लोग चाहते हैं, धन, प्रभाव और सम्मान। पर याद रखो कि ये सब अस्थायी है। असली खुशियां और सुकून उस समय मिलती है जब तुम्हारा धन दूसरों के जीवन को सुंदर बनाता है। लालच का खेल आसान है, वो तुम्हें चकाचौंध दिखाएगा, पर उससे मिलने वाली खुशी शून्य होगी। इसलिए उसे खेल समझकर मत खेलो, उसे परख कर अपनाओ। जहां तू लालच देखे वही दया दिखा। रघुनाथ ने आंसुओं के साथ कहा, बीरबल, मैं भूल गया था कि मानव होना क्या होता है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। और फिर उसने निश्चय लिया कि वो जीवन भर अपने धन का एक भाग जरूर समाज के हित में खर्च करेगा। उसने अपने नाम पर एक विद्यालय खोला जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और किताबें दी जाती थी। बीरबल ने केवल मुस्कुराया और कहा, अकबर का दरबार हमें न केवल न्याय सिखाता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा खजाना है। समय के साथ ये कहानी आगरा के हर नुक्कड़ पर बताई जाने लगी। कैसे बीरबल ने लालच के खेल को एक सीख में बदल दिया। बच्चे इस कहानी को सुनकर समझते कि दिखावे की चमक को देखकर कभी अपना आत्मबल न खोना चाहिए, और बड़े लोग ये सीखते कि धन का सच्चा उपयोग वही है जो समाज को आगे बढ़ाने में लगे। सबसे रोचक बात यह रही कि वो साधारण दर्पण, जो पहले एक खतरनाक लालच की तरह दिखा, आखिरकार लोगों के लिए आत्म जागरूकता का स्रोत बन गया। लोग अब दर्पण में केवल अपनी शक्ल नहीं देखते थे, बल्कि ये सोचते थे कि वे किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, सुंदर या स्वार्थी, दयालु या लालची। कई वर्षों बाद भी जब किसी नवयुवक का मन लालच की ओर झुकता तो लोग कहते, जाओ बीरबल की कहानी सुनो, बीरबल और लालच का खेल। लोग कहते कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं है, वो विवेक भी है और दिल की सुनी हुई आवाजों पर काम करने का नाम भी। बीरबल ने यह साफ कर दिया कि हम सब के भीतर लालच और दया दोनों होते हैं। अच्छा इंसान वही है जो दया को बढ़ावा दे। और इसी समझ के साथ आगरा का समाज कुछ बेहतर बना। कहानी के अंत में एक छोटी सी याद बची। कभी कभी एक साधारण दर्पण या एक साधारण खेल भी इंसान की अंतरात्मा को हिला देता है और उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि असल में जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की शहंशाही ने मिलकर यह दिखाया कि समाज की बुनियाद तभी मजबूत होती है जब व्यक्ति अपने लालच पर काबू पाए और अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों के सुख और उन्नति के लिए करे। और जब तक लोग इस बात को याद रखेंगे, तब तक लालच का खेल केवल एक कहानी बनकर रह जाएगा, जहां जीत वही होगी जो दूसरों के लिए जीना सीख गए। जब अकबर ने कहा, सच बताना वरना सजा मिलेगी,
दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा था। दिवाली की रौनक अभी महल से दूर नहीं गई थी, पर उस दिन का माहौल कुछ अलग था, क्योंकि बादशाह अकबर ने स्वयं घोषणा की थी कि आज जो भी बात कही जाएगी उसके पीछे सच होना अनिवार्य होगा। अकबर का स्वर ठंडा और तय था। आज जो भी सच बताएगा उसे इनाम मिलेगा, जो झूठ बोलेगा उसे सजा से नहीं बचाया जाएगा। शब्दों के साथ ही दरबार में एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। लोगों ने आपस में देखा। कुछ चेहरे तनाव से सिकुड़े, कुछ आंखों में जिज्ञासा चमकी। आखिर आज किस मामले की सच्चाई परखने का साहस बादशाह ने ले लिया था? बीच में खड़े बीरबल ने अपनी हंसी रोकी और अकबर की ओर देखा। बीरबल को अक्सर दरबार की उन चीजों का भान रहता था जो आम लोगों की समझ से छूट जाती थी। आज वो चाह रहा था कि सच्चाई की परीक्षा सिर्फ शब्दों तक सीमित न रहे, उसमें मानवता, न्याय और बुद्धि का भी इंद्रजाल हो। बीरबल ने अकबर के चेहरे पर चलती हल्की सी लकीर देखी और समझ लिया कि आज की परीक्षा कुछ गहरी है। उसने दरबारियों के बीच से एक छोटा सा युवक खींचा। नाम था मुबारक। मुबारक एक साधारण नवादा, छोटा सेवक था, जो महल के द्वार के पास बैठकर आने वालों के जूते संवारता और दरबारियों के पैरों की धूल झाड़ता। उसकी सादगी और मासूमियत ने अकबर का मन मोह लिया था। पर कुछ दिनों से महल में खबरें आ रही थी कि महल से एक अनमोल मोती गायब हो गया है। एक मोती जो अकबर की पुत्री की शादी के वास्ते कहीं संग्रहित रखा गया था। ये मोती बहुत कीमती और भावनात्मक दोनों था। कहा जाता था कि ये किसी राजसी खानदान का वृद्धि का प्रतीक रहा था। चोरी की खबर समाज में हलचल लाने वाली थी और अकबर इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। अकबर ने कहा, मुबारक, क्या तुमने ये मोती देखा है? मुबारक ने घबराते हुए कहा, महाराज, मुझे तो पता नहीं, मैं तो बस दरबार के द्वार पर बैठा रहता हूं। पर अकबर का चेहरा कठोर था। उसने आदेश दिया कि सारे सेवकों को तब तक महल में बंद रखा जाए जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए। ये सुनते ही सेवकों के दिलों में डर समा गया। कईयों की आंखों में आशंका, कुछ के चेहरे पर क्रोध और कुछ पर शर्म की लकीर उभर आई। महल के दरवाजे पर खड़ी सेना ने भी आदेश पक्का कर दिया कि किसी को बाहर जाने की अनुमति न होगी। अकबर ने फिर कहा, सच बताना वरना सजा मिलेगी। शब्दों में कोई भावनात्मक जोड़ नहीं था। ये एक सटीक आदेश की तरह लगा। बीच में खड़े बीरबल ने नरम स्वर में कहा, महाराज, सजा से पहले हमें कुछ तरीका अपनाना चाहिए जिससे झूठ और सच्चाई का फर्क स्वाभाविक रूप से सामने आ सके। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं, पर यह प्रयोग साधारण नहीं होगा। इसमें सामूहिक परख होगी। अकबर ने आंखें सिकोड़ी, पर सुनने को राजी हुए। बीरबल ने कहा, हम एक सीधी सी व्यवस्था कर दें। महल के सभी सेवक एक एक करके यहां आए और जो सच जानते हैं वे खुले दिल से बताएं, पर जो झूठ बोलेंगे उनकी पहचान कर ली जाएगी। अकबर को यह विचार भा गया। उसने कहा, ठीक है, यदि झूठ सामने आया तो सजा अवश्य मिलेगी। बीरबल के मन में यह बात थी कि सजा केवल दंड नहीं, बल्कि शिक्षा भी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में लोग बेहतर निर्णय लें। सुबह से ही महल की एक छोटी सी चौखट में सभी सेवक खड़े हो गए, कुछ तनाव में, कुछ दीन्य भाव से, कुछ चुप के साथ। बीरबल ने पहला सवाल किसी बड़े स्वर में नहीं रखा। उसने सरलता से कहा, जो कोई भी इस मोती के बारे में जानता है वो आगे बढ़कर बताए, पर बताना सच होना चाहिए। अगर झूठ पकड़ा गया तो सजा होगी, पर सच बताने वाले को सम्मान व सुरक्षा मिलेगी। फिर उसने बहादुरी से कहा, और एक और बात, यदि कोई सच कहकर भी किसी व्यक्ति को अनावश्यक शर्मिंदगी में डालता है तो यह भी गलत होगा। सच्चाई बताने का मकसद सिर्फ सजा नहीं, बल्कि न्याय भी है। बीरबल की बात में परिपक्वता थी। उसने सजा को कठोर नहीं, समझाने वाला बनाने का संकेत दिया था। पहले कुछ सेवक बयान देने आए। किसी ने कहा कि उसने रात को रंदारंदा जोर सुनकर देखा। किसी ने कहा कि उसने छाया देखी पर निश्चय नहीं।
पर सबको बातें एक जैसे लगती, आधारहीन और जरासी डर की उपज। मुबारक घबरा गया, पर बीरबल ने उसे पास बुलाया और मीठे स्वर में कहा, तुम सच बताओ। यदि तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी रक्षा की जाएगी। मुबारक ने कांपते हुए कहा कि उसने किसी रात को एक अजनबी को महल के आंगन में देखा था, पर उसने उस अजनबी का चेहरा ठीक से नहीं देखा। मुबारक की बातों में मासूमियत थी पर ठोस प्रमाण नहीं। तभी महल के एक और सेवक, कालो, जो कुछ चुस्त फुर्त था और लोगों में चुहल और ठिठोली से जाना जाता था, उसने अचानक कहा, मुद्दे की जड़ कहीं और है। कालो का स्वर नुकीला था। उसने कहा कि उसने वही मोती देखा था, पर वो बात कुछ अलग थी। उसने कहा कि उस मोती को उसने एक रात में महल के एक पुराने संदूक में देखा था, पर उसने वहां नजदीक जूते की रखाई में रखकर देखा था। पर उसने बताया कि उसने मोती किसी तीसरे व्यक्ति को देते नहीं देखा। कालो की बात पर कुछ सरगर्मी हुई, पर सब कुछ अस्पष्ट लगा। दरबार में इस घड़ी पर एक नया चेहरा छा गया, महल का खजांची, जिसका नाम था श्यामक। श्यामक का स्वभाव संकोची था, पर हाथ में जल्दी जल्दी कुछ कागज भर कर देने की कला थी। उसने कहा कि कुछ दिनों पहले उसने मंजिलनामे पर एक नया अंक लिखा था, एक छोटा सा परंपरागत पर्स जिसमें मोती भरे हुए थे, पर वो हाथ से गिर गया और उसने देखा कि मोती कुछ कम थे। श्यामक के शब्दों में गड़बड़ी थी। उसने कहा कि उसने मोती गिन कर रखे थे, पर शायद वो गिनती में भूल गया था। इस बीच अकबर के चेहरे पर चिंता बढ़ने लगी। मोती की कमी का अर्थ शाही परिवार की शर्म था। बीरबल ने देखा कि मामला जटिल होता जा रहा है। कई बगल की बातें एक दूसरे से लड़ रही थी और सच्चाई कहीं गुम हो रही थी। बीच में अचानक महल के सबसे बड़े नौकर, जिसका नाम था हेमदास, आया। हेमदास का चेहरा गंभीर था और वो अक्सर ही महल की व्यवस्था का ख्याल रखता। उसने कहा, महाराज, मुझे कुछ बताना है। मैंने कल रात तक राजसेना के एक सिपाही को महल के पीछे दिखते देखा था, पर मैंने सोचा कि वो कोई और काम से आया होगा। अकबर ने शक के स्वर में पूछा, सिपाही का नाम क्या था? हेमदास ने झिझक कर नाम बताया, पर नाम सुनकर अकबर का चेहरा और भी गहरा हो गया। ये वो सिपाही था जिसे हाल ही में सेना में बढ़ावा दिया गया था और जिसने कुछ महीने पहले ही अपनी पत्नी का घर महल के पास ही बनाया था। अकबर ने सोचते हुए कहा, यदि ये सिपाही वाकई में रात के समय महल में आया था, तो हमें उसके आगमन के कारण को जानना होगा। परंतु हेमदास के पास भी कोई ठोस प्रमाण नहीं था, केवल आंखों की याद। जैसे जैसे बयान बढ़ते गए, माहौल और भी गूढ़ होता गया। अकबर के मन में एक भावना जगी, क्या वे सभी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि डर है? क्या मोती वास्तव में गायब है या केवल गिनती में त्रुटि है? बीरबल ने समझा कि यदि वे केवल लोगों के बयानों पर ही चले तो बहुत पलों में किसी निर्दोष को सजा मिल सकती थी। उसने अपनी चतुरता दिखाई और कहा, महाराज, हम एक छोटे से परीक्षण से सच्चाई को सामने ला सकते हैं, पर वो परीक्षण ऐसा होगा कि झूठ खुद ही पकड़ा जाएगा। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने महल के एक नजदीकी बगीचे में कहा कि वे सब एक बड़ा कटोरा निकले और उसमें पानी डालें। तब उसने सभी सेवकों को कहा कि वे अपने अपने हाथों में छोटी छोटी धारणाएं रखें। जिनके हाथ में माना गया कि वे सच बोलते हैं, उनके हाथ सुने होंगे। जिनके हाथ में झूठ है, उनका हाथ कुछ अलग दिखेगा। ये सुनकर कुछ लोग अचंभित हुए, पर बीरबल ने फिर कहा कि सत्य और असत्य को भांपने का एक और तरीका है, पर वो बहुत साधारण होगा। जिसे सच में शर्म नहीं है, वो खुले मन से अपनी बात कहेगा, पर जो झूठ बोल रहा है, वो किसी तरह का मानसिक दबाव महसूस करेगा और उसकी आंखें बचेंगी, हाथ कांपेंगे। बीरबल भावनात्मक जांच की बजाय व्यवहारिक संकेतों पर आकलन करना चाहता था। पर अब बीरबल ने रंग बदल दिया। उसने कहा कि असल परीक्षा तब होगी जब वे उस मोती के आसपास कुछ वस्तुएं रखें और रात में उनके ऊपर एक छोटा सा प्रसाद रखा जाए। यदि कोई व्यक्ति रात में मोती छुपाने आया था,
तो उसे दिल में चुभन होगी और वो अपने तरीके से उसे बदल देगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम ये साफ कर पाओगे कि कौन सच कह रहा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, झूठ में अक्सर स्वार्थ और लालच छिपा होता है और उसे व्यक्त करने वाले के चेहरे पर उभरी हुई लालसा ही उसकी पहचान होती है। अकबर ने फिर हेमदास को आदेश दिया कि रात में महल के चारों ओर पहरे बढ़ा दिए जाएं और किसी भी संदिग्ध का पता लगाने के लिए छिपाछिपी की व्यवस्था की जाए। रात में महल की दीवारों के ऊपर चंद्रमा की धुंधली रोशनी थी। हवाएं हल्की चल रही थी और महल की छतों पर छिपे हुए सैनिकों की परछाइयां मिलीजुली थी। रात करीब 22 बज रही थी जब महल के एक पुराने गोदाम से हलचल हुई। गोदाम का द्वार थोड़ा सा खुला था। ज्यों-ज्यों हवाएं आई, दरवाजा टकरा कर खटखट कर रहा था। एक सन्नाटे के बीच में किसी ने धीरे से कदम उठते हुए देखा। गोदाम के पास खड़े एक सैनिक ने तुरंत संकेत दिया, पर किसी को कुछ स्पष्ट दिखा नहीं। फिर अचानक एक छोटा सा चमकदार वस्तु फिसलकर फर्श पर आ गिरा, एक मोती जैसी वस्तु की तरह। सैनिक ने उसे उठाया और देखा। वो सही वही मोती था जिसकी तलाश चल रही थी, पर मोती के पास कुछ अजीब निशान भी थे, जैसे कि कोई वस्तु उसे जल्दी में छुपाकर भागा था। महल में एक हल्की सी चीख उठी और सभी इकट्ठा हो गए। बीरबल ने शांति से कहा, ठीक है, अब हमें देखना है कि किसके खून में ये चीज है। उसने सभी को पास बुलाया और कहा, जो भी सच बोल रहा है उसे कहना चाहिए कि उसने कल रात क्या किया था। फिर उसने अचानक कहा, और जो झूठ बोल रहा है उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो स्वयं का दोष स्वीकार कर ले। लोग हैरान थे। ये आखिरी वाक्य किसी रहस्य को उजागर कर रहा था। अगले क्षण अंधेरा और भी घना हुआ, पर बीरबल की आंखों में कुछ ऐसी चमक थी जैसे उसने कोई जाल बिछाया हो। उसने मुबारक से कहा, तुम कल रात किसके साथ थे? मुबारक की आवाज कांपी। उसने कहा, महाराज, मैं तो सोया हुआ था। मैंने कोई अजनबी नहीं देखा। पर तभी कालो ने कहा कि उसने एक अजनबी को गोदाम की दिशा में जाते देखा था और उसने उस अजनबी का चेहरा पहचानने की कोशिश की। कालो का स्वर अब अधिक दृढ़ था। हेमदास ने कहा कि उसने कुछ कदमों की आवाज सुनी थी, पर वो दूर था। सबकी बातें बिखरी बिखरी लग रही थी, पर मोती हाथ में था और सच पता होना जरूरी था। बीच में बीरबल ने अचानक घोषणा की कि वे सबको 3 घंटे के भीतर शांत होकर बैठकर अपनी आंखें बंद करके सच सच आवाज निकालनी होगी। जो सच बोलेगा उसे कोई बाधा नहीं, जो झूठ बोलेगा वो स्वयं ही सजा की चपेट में आ जाएगा। ये सुनकर कई लोग डर गए, पर बीरबल का स्वर जितना शांत था उतना ही आग्रहकारी भी। उसने कहा कि वे एक एक करके सामने आए और सीधे शब्दों में बताएं। अगर किसी को मालूम है तो उसे बेझिझक बताना चाहिए। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठकर सबको देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और न्याय का मिलाजुला भाव था। सच्चाई अब सामने होनी चाहिए, उसने कहा। पहला सामने आया शामक, खजांची। शामक ने धीमे स्वर में कहा कि उसने कुछ दिनों पहले मोतियों की गणना की थी और उसे याद आया कि उसने एक मोती गलती से किसी नोटबुक में रख लिया था, पर शायद उसने बाद में उसे निकालकर कहीं रख दिया और भूल गया। उसकी आंखें नम थी पर स्पष्टता थी। उसने स्वीकार किया कि उसकी लापरवाही थी, पर चोरी का इरादा नहीं। अकबर ने शांति से कहा, जब कोई भूल करता है तो सजा नहीं, सुधार का अवसर दिया जाएगा। शामक ने राहत की सांस ली और कहा कि वो महल के खजाने की ठीक तरह से जांच कर लेगा। उसकी बात में ईमानदारी थी। अगले सामने आया हेमदास। उसने साफ कहा कि उसने रात में एक सिपाही को देखा था, पर उसने नहीं सोचा कि वो चोरी का दोषी होगा। हेमदास की सच्चाई में भी कोई छल नहीं था। पर फिर कालो आया। उसने कहा कि उसने उस रात एक अजनबी देखा जिसने गोदाम के पास कुछ रखा और भाग गया, पर कालो ने यह मानना भी स्वीकार किया कि उसने व्यक्ति का चेहरा ठीक से नहीं देखा। उसकी बातों में जो दृढ़ता थी वो उसके भय से नहीं
बल्कि उसकी जिज्ञासा से उपज रही थी। आखिर में मुबारक आया। उसकी आंखें झूम झूम कर भर आई थी। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं सच बताना चाहता हूं। मैंने वो मोती नहीं चुराया, पर मैंने देखा था कि आपकी पुत्री की सजावट के लिए वो मोती रखा गया था। मेरी मां का स्वास्थ्य खराब है और रात को वो बहुत रोती रहती थी। कल रात जब मैं महल के आंगन में बैठा था, मैंने देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति वहां आया और उसने मोती छुआ पर फिर रख दिया। मैंने सोचा कि कोई और काम होगा, पर आज सुबह जब लोगों ने मोतियों की गिनती की तो कमी नजर आई। मुझे डर था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुबारक की आवाज छोटी थी पर ईमानदारी भरी थी। वो आंसुओं से खुद को धोया और कहा कि उसने सच बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे दोष देंगे। बारी बारी से लोग उसकी तरफ देखने लगे और कुछ की आंखें नम हो उठीं। अकबर ने उसकी ये बात सुनकर हल्का सा टटका किया। उसने कहा, सच्चाई बताने में देर हुई, पर तुमने अब जो कहा वो बहुमूल्य है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई अक्सर देर से आती है, पर उसकी ताजगी वही होती है जो हर दर्द को ठीक कर सके। जैसे ही मुबारक ने अपनी बात पूरी की, दरबार में चुप्पी छाई, पर किसी ने एक बार फिर से हल्की सी भनक पकड़ी। अचानक महल के बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, एक वृद्ध की हंसी, फिर कदमों की आवाज और फिर झपाटे की तरह कुछ गिरने की खबर। सबने मिलकर देखा तो पाया कि वही बूढ़ा सा व्यक्ति जो मुबारक ने बताया था, वो महल के पिछवाड़े में पड़ा हुआ था और उसके पास छोटी सी झोली थी। झोली में कुछ लिपटे हुए तार थे, पर उस झोली के अंदर एक पर्ची भी मिली थी जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। माफ कर दो, मैंने केवल एक मोती लिया ताकि मेरी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था कर सकूं। मैं लौटने का इरादा रखता था पर भाग नहीं सका। शब्द पढ़कर सब दंग रह गए। बूढ़े ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सरकार, मैं वही था। मैंने मोती लिया नहीं, मैंने देखा था कि मोती वहां रखा था और मैंने सोचा कि यदि मैं नहीं लेता तो कोई और भी नहीं लेगा। पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं उसे वापस रखने आया पर समय नसीब नहीं हुआ। मैं दुखी हूं और शर्मिंदा भी। बूढ़े की बातें सुनकर अकबर का हृदय नरम हुआ, पर न्याय के नियम भी सख्त थे। उसने कहा, हमें जांच करनी होगी, पर जो सच बोला है उसे बख्शा जाएगा, पर जो झूठ बोला है उसे सजा मिलेगी। बीरबल ने चुपके से कहा, और राजा महाराज, सजा का अर्थ हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी सुधार और समाज सेवा ही सबसे बड़ी सजा होती है। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया कि बूढ़े की बात की तहकीकात की जाए और अगर पर्ची सच है तो उसे कुछ सहायता दी जाएगी। एक छोटी सी राहत की लहर महल में हल्की सी चलने लगी। तहकीकात में निकला कि बूढ़ा वास्तव में एक साधारण आदमी था। उसे हाल ही में अपनी पत्नी की बीमारी का पता चला था और उसने केवल मोती की परछाई में अपनी निराशा में एक कदम उठा लिया था। उसने सोचा कि यदि वह मोती बेच दे तो उससे इलाज के कुछ पैसे आ सकते थे, पर उसकी हिम्मत और अपराध बोध दोनों उसे वापस ले आए। उसने मोती वापस रखने की नीयत से महल के पास आया, पर अचानक उसे एक हॉरर जैसी घटना घेर ली और वो गिर पड़ा। उसकी सच्चाई और पश्चाताप ने सबका दिल पिघला दिया। अकबर ने निर्णय सुनाया, बूढ़े को कठोर सजा नहीं दी जाएगी, उसे चिकित्सा सहायता दी जाएगी और महल के कुछ धन से उसकी पत्नी का इलाज कराया जाएगा। साथ ही अकबर ने हेमदास और शामक को आदेश दिया कि वे भविष्य में खजाने की गिनती और सुरक्षा को और कड़ा करें, ताकि ऐसे घटनाएं दोबारा न हों। कालो और मुबारक को अकबर ने सराहा, खासकर मुबारक की ईमानदारी का उल्लेख करते हुए। बीरबल ने सबको एक नसीहत दी कि सच्चाई बताने की हिम्मत सभी में होनी चाहिए और भय के कारण चुप्पी अक्सर निर्दोषों को भी चोट पहुंचाती है। कथानक के बाद महल में एक नई हवा चली। लोगों ने सीखा कि सजा की घोषणा से पहले संभालना भी जरूरी है। अकबर ने कहा, आज मैंने देखा कि कठोरता और दया दोनों का समन्वय न्याय के लिए आवश्यक है। सच बताने वालों को प्रोत्साहन देना चाहिए और जो गलती करते हैं
उन्हें समाज के अनुकूल सुधार के अवसर भी मिलना चाहिए। बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, सच्चाई कभी एक शरारा नहीं होती। वो अशुद्धि के बीच में जो रोशनी डाल देती है, वही असली न्याय है। मुबारक की आंखों में अब निर्भीकता आई और बूढ़े के परिवार को इलाज मिला। महल के लोगों ने मिलकर उस मोती की नई सुरक्षा की। पर सबसे बड़ी सुरक्षा अब लोगों के दिलों की संवेदना थी, जो किसी भी चोरी को नापसंद करती थी। अकबर के शब्द, सच बताना वरना सजा मिलेगी, ने उस दिन एक नई मंशा ली। सजा केवल दंड नहीं, बल्कि समाज के जीवन में सुधार और सहानुभूति को भी कायम रखना था। और बीरबल की सूझबूझ ने दिखा दिया कि सच्चाई की तलवार को कभी बर्बरता से नहीं, पर न्याय और करुणा से चलाया जाना चाहिए। पहला सामने आया शामक, खजांची। शामक ने धीमे स्वर में कहा कि उसने कुछ दिनों पहले मोतियों की गणना की थी और उसे याद आया कि उसने एक मोती गलती से किसी नोटबुक में रख लिया था, पर शायद उसने बाद में उसे निकालकर कहीं रख दिया और भूल गया। उसकी आंखें नम थी पर स्पष्टता थी। उसने स्वीकार किया कि उसकी लापरवाही थी, पर चोरी का इरादा नहीं। अकबर ने शांति से कहा, जब कोई भूल करता है तो सजा नहीं, सुधार का अवसर दिया जाएगा। शामक ने राहत की सांस ली और कहा कि वो महल के खजाने की ठीक तरह से जांच कर लेगा। उसकी बात में ईमानदारी थी। अगले सामने आया हेमदास। उसने साफ कहा कि उसने रात में एक सिपाही को देखा था, पर उसने नहीं सोचा कि वो चोरी का दोषी होगा। हेमदास की सच्चाई में भी कोई छल नहीं था। पर फिर कालो आया। उसने कहा कि उसने उस रात एक अजनबी देखा जिसने गोदाम के पास कुछ रखा और भाग गया। पर कालो ने यह मानना भी स्वीकार किया कि उसने व्यक्ति का चेहरा ठीक से नहीं देखा। उसकी बातों में जो दृढ़ता थी, वो उसके भय से नहीं, बल्कि उसकी जिज्ञासा से उपज रही थी। आखिर में मुबारक आया। उसकी आंखें झूम झूम कर भर आई थी। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं सच बताना चाहता हूं। मैंने वो मोती नहीं चुराया, पर मैंने देखा था कि आपकी पुत्री की सजावट के लिए वो मोती रखा गया था। मेरी मां का स्वास्थ्य खराब है और रात को वो बहुत रोती रहती थी। कल रात जब मैं महल के आंगन में बैठा था, मैंने देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति वहां आया और उसने मोती छुआ पर फिर रख दिया। मैंने सोचा कि कोई और काम होगा, पर आज सुबह जब लोगों ने मोतियों की गिनती की तो कमी नजर आई। मुझे डर था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुबारक की आवाज छोटी थी पर ईमानदारी भरी थी। वो आंसुओं से खुद को धोया और कहा कि उसने सच बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे दोष देंगे। बारी बारी से लोग उसकी तरफ देखने लगे और कुछ की आंखें नम हो उठीं। अकबर ने उसकी ये बात सुनकर हल्का सा टटका किया। उसने कहा, सच्चाई बताने में देर हुई, पर तुमने अब जो कहा वो बहुमूल्य है। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, सच्चाई अक्सर देर से आती है, पर उसकी ताजगी वही होती है जो हर दर्द को ठीक कर सके। जैसे ही मुबारक ने अपनी बात पूरी की, दरबार में चुप्पी छाई, पर किसी ने एक बार फिर से हल्की सी भनक पकड़ी। अचानक महल के बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, एक वृद्ध की हंसी, फिर कदमों की आवाज और फिर झपाटे की तरह कुछ गिरने की खबर। सबने मिलकर देखा तो पाया कि वही बूढ़ा सा व्यक्ति जो मुबारक ने बताया था, वो महल के पिछवाड़े में पड़ा हुआ था और उसके पास छोटी सी झोली थी। झोली में कुछ लिपटे हुए तार थे, पर उस झोली के अंदर एक पर्ची भी मिली थी जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। माफ कर दो, मैंने केवल एक मोती लिया ताकि मेरी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की व्यवस्था कर सकूं। मैं लौटने का इरादा रखता था पर भाग नहीं सका। शब्द पढ़कर सब दंग रह गए। बूढ़े ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सरकार, मैं वही था। मैंने मोती लिया नहीं, मैंने देखा था कि मोती वहां रखा था और मैंने सोचा कि यदि मैं नहीं लेता तो कोई और भी नहीं लेगा। पर मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं उसे वापस रखने आया पर समय नसीब नहीं हुआ। मैं दुखी हूं और शर्मिंदा भी। बूढ़े की बातें सुनकर अकबर का हृदय नरम हुआ, पर न्याय के नियम भी सख्त थे।
उसने कहा, हमें जांच करनी होगी, पर जो सच बोला है उसे बख्शा जाएगा, पर जो झूठ बोला है उसे सजा मिलेगी। बीरबल ने चुपके से कहा, और राजा महाराज, सजा का अर्थ हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी सुधार और समाज सेवा ही सबसे बड़ी सजा होती है। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया कि बूढ़े की बात की तहकीकात की जाए, और अगर पर्ची सच है तो उसे कुछ सहायता दी जाएगी। एक छोटी सी राहत की लहर महल में हल्की सी चलने लगी। तहकीकात में निकला कि बूढ़ा वास्तव में एक साधारण आदमी था। उसे हाल ही में अपनी पत्नी की बीमारी का पता चला था, और उसने केवल मोती की परछाई में अपनी निराशा में एक कदम उठा लिया था। उसने सोचा कि यदि वो मोती बेच दे तो उससे इलाज के कुछ पैसे आ सकते थे, पर उसकी हिम्मत और अपराधबोध दोनों उसे वापस ले आए। उसने मोती वापस रखने की नीयत से महल के पास आया, पर अचानक उसे एक हॉरर जैसी घटना घेर ली और वो गिर पड़ा। उसकी सच्चाई और पश्चाताप ने सबका दिल पिघला दिया। अकबर ने निर्णय सुनाया, बूढ़े को कठोर सजा नहीं दी जाएगी, उसे चिकित्सा सहायता दी जाएगी और महल के कुछ धन से उसकी पत्नी का इलाज कराया जाएगा। साथ ही अकबर ने हेमदास और शामक को आदेश दिया कि वे भविष्य में खजाने की गिनती और सुरक्षा को और कड़ा करें, ताकि ऐसे घटनाएं दोबारा न हों। कालो और मुबारक को अकबर ने सराहा, खासकर मुबारक की ईमानदारी का उल्लेख करते हुए। बीरबल ने सबको एक नसीहत दी कि सच्चाई बताने की हिम्मत सभी में होनी चाहिए, और भय के कारण चुप्पी अक्सर निर्दोषों को भी चोट पहुंचाती है। कथानक के बाद महल में एक नई हवा चली। लोगों ने सीखा कि सजा की घोषणा से पहले संभालना भी जरूरी है। अकबर ने कहा, आज मैंने देखा कि कठोरता और दया दोनों का समन्वय न्याय के लिए आवश्यक है। सच बताने वालों को प्रोत्साहन देना चाहिए, और जो गलती करते हैं उन्हें समाज के अनुकूल सुधार के अवसर भी मिलना चाहिए। बीरबल ने हंसकर कहा, महाराज, सच्चाई कभी एक शरारा नहीं होती। वो अशुद्धि के बीच में जो रोशनी डाल देती है, वही असली न्याय है। मुबारक की आंखों में अब निर्भीकता आई और बूढ़े के परिवार को इलाज मिला। महल के लोगों ने मिलकर उस मोती की नई सुरक्षा की, पर सबसे बड़ी सुरक्षा अब लोगों के दिलों की संवेदना थी, जो किसी भी चोरी को नापसंद करती थी। अकबर के शब्द, सच बताना वरना सजा मिलेगी, ने उस दिन एक नई मंशा ली। सजा केवल दंड नहीं, बल्कि समाज के जीवन में सुधार और सहानुभूति को भी कायम रखना था। और बीरबल की सूझबूझ ने दिखा दिया कि सच्चाई की तलवार को कभी बर्बरता से नहीं, पर न्याय और करुणा से चलाया जाना चाहिए।